आज के लेक्चर के अंदर इसमें डेटा लिस्ट व्यू को यूज करेंगे। डेटा लिस्ट व्यू भी बेसिकली क्या करता है, आपको रिकॉर्ड्स शो करता है, लेकिन डिफरेंस ये आ जाता है डेटा लिस्ट व्यू के अंदर के आप उसके अंदर टेम्पलेट अपनी मर्जी का बना सकते हैं, एडिटिंग का काम उसमें हो सकता है। फॉर्म व्यू में भी टेम्पलेट आप खुद बना सकते हैं। तो डेटा लिस्ट में कराऊंगा, फॉर्म व्यू फिर आपने खुद ट्राई करना है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि डेटा लिस्ट व्यू मल्टीपल रिकॉर्ड शो करता है, फॉर्म व्यू सिंगल रिकॉर्ड शो करता है, जिसका डिटेल व्यू होता है। यहां पर मैं राइट क्लिक करता हूं, ऐड न्यू आइटम, एक वेब फॉर्म ले लिया। इस वेब फॉर्म को मैं नाम दे देता हूं डेटा लिस्ट व्यू। डेटा लिस्ट व्यू के अंदर क्या किया, टूल बॉक्स पे जाएं, टूल बॉक्स में डेटा की ऑप्शन है और डेटा के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है लिस्ट व्यू की। लिस्ट व्यू को मैंने ऐड कर दिया। फिर इसके बाद अब लिस्ट व्यू के लिए मुझे 1 2 3 4 लिस्ट व्यू को एडिट करना है। आप क्या करें, लिस्ट व्यू के अंदर एरो पे क्लिक कर लें। एरो पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आती है, नो सॉरी, ये लिस्ट व्यू, डेटा लिस्ट व्यू, ये डेटा लिस्ट आ गया। डेटा लिस्ट में ऑप्शन आती है यहां पर एडिट टेम्पलेट की। एडिट टेम्पलेट पे क्लिक कर लें। यहां पर ये आपको एक टेम्पलेट फील्ड दे रहा है। इस टेम्पलेट फील्ड के अंदर मैं यूज कर रहा हूं सबसे पहले HTML में से टेबल इसलिए लिया है कि टेबल जो है ये रिकॉर्ड्स को या वैल्यू उसको कंट्रोल्स को अरेंज करता है। ये टेम्पलेट क्या ये वाला किस तरह से, ये थीम जो है चेंज हो सकते हैं टेम्पलेट्स, या ये जो आपने टेम्पलेट्स दिए हैं ना डेटा लिस्ट में, ये टेम्पलेट्स हैं ना जी ये जो ग्राफिक्स, ये तो ये चेंज हो सकते हैं। एडिट टेम्पलेट में आपको पॉइंट समझ गया, मतलब सर ये टेम्पलेट्स आए हैं जी जी, तो जिस तरह वो HTML में टेम्पलेट्स होते हैं चेंज होते हैं, चेंज हो सकते हैं। ये तो आपको CSS का है, ये काम तो आप प्रॉपर्टीज में कर सकते हैं ना, और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं। टेम्पलेट, ये वो टेम्पलेट और है, ये टेम्पलेट एडिटिंग में कर रहा हूं, ये डिजाइनिंग के मुतालिक नहीं है, ये डेटा सोर्स के मुतालिक है, सही है ना। इसके अंदर मैंने टेबल ले लिया, टेबल ना मिले आप कोई भी काम कर सकते हैं। देखिए सिंपल पॉइंट समझे, ग्रिड के अंदर एक लेआउट बना हुआ है पहले से, आप उसका लेआउट चेंज नहीं कर सकते। टॉप पे हेडिंग होती है, नीचे रिकॉर्ड आ जाते हैं। डिटेल व्यू में लेफ्ट पे हेडिंग होती है, सामने रिकॉर्ड होते हैं, आप उसको एडिट नहीं कर सकते, वही लेआउट आपको मिलेगा। लेकिन आप डिटेल्स डेटा लिस्ट के अंदर और फॉर्म व्यू के अंदर, फॉर्म व्यू और डेटा सोर्स है, इन दोनों के अंदर आप अपनी मर्जी से लेआउट सेट कर सकते हैं। आउटपुट के बाद सर नहीं हो आउटपुट डिजाइनिंग के दौरान, ये डिजाइनिंग आप कर रहे हैं ना। देखिए अब इसमें मैंने क्या किया, यहां पर टेबल लिया, उस टेबल के अंदर मैंने कॉलम्स ऐड कर दिए। इसके अंदर सबसे पहला जो लेबल है ये डाल दिया, फिर इस लेबल के बाद अगेन एक लेबल ले लिया। ये मैं आपको बताता हूं ये किस लिए ले रहा हूं। और फिर इधर मैं एक लेबल डाल देता हूं, एक लेबल इधर डाल देता हूं, एक लेबल इधर डाल दिया। अब ये आपकी चॉइस, आपकी मर्जी है जिस तरह से आप डालना चाहें। यहां पर मैंने 8 लेबल्स डाल दिए। पहला लेबल आपकी मर्जी, जो लेबल जिधर रखना है, सही है ना। अब इसमें जो फर्स्ट लेबल है, इस लेबल को सेलेक्ट किया और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने लिख दिया रोल स्पेस नंबर। ये मेरे पास आ गया टाइटल। कलर चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हर एक सेटिंग आप इस लेबल की ज्यादा कर सकते हैं। फिर आ गया यहाँ पे स्टूडेंट नेम। फिर इसके बाद मैं शो करूंगा इधर डेट ऑफ बर्थ, और फिर मैं शो करूंगा यहाँ पे सिटी। टाइटल्स सेट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है लेबल। इसके अंदर आपको एरो मिलता है, एरो पे क्लिक करें। एरो पे क्लिक करके इस लेबल को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं इस फील्ड के साथ, डेटाबेस के साथ।
तो इसके साथ आपको एरो मिलेगा, इसके साथ एरो पे क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके एडिट डेटा बाइंडिंग्स, एडिट डेटा बाइंडिंग्स पे आ जाए। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने लिख लिया ई कैपिटल डालना है क्योंकि सी शार्प का केस सेंसिटिव है। वेल VAL ये स्मॉल लिखना है, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स में डबल कोट्स और रोल स्पेस रोल अंडरस्कोर NO, डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ये आपने मैच करने हैं डेटाबेस के साथ। जब ये डेटाबेस से ये डेटाबेस से लिंक होगा, eval कहते हैं इवेल्युएट। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेबल आ गया, इस लेबल पे भी एरो पे क्लिक कर लें और एडिट डेटा बाइंडिंग्स कर लें। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर eval और डबल कोट्स के अंदर फिर मैंने नेम लिख दिया, ओके कर लें। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, इसके अंदर भी एडिट डेटा बाइंडिंग्स eval ब्रैकेट डबल कोट्स DOB और ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद सिटी है, एरो पे क्लिक किया, एडिट डेटा बाइंडिंग्स, इसमें भी eval और eval के अंदर सिटी। इसके बाद आपने क्या करना है, एरो पे क्लिक करके एंड टेम्पलेट एडिटिंग कर लें। इस तरह आप ऑटो फॉर्मेट पे जाएं, कोई भी इधर से डिजाइन ले लें। बाकी आप सेटिंग इधर से कर सकते हैं। ये नीचे स्टाइल में आपके पास सारा का सारा काम जो है ये इसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। CSS ये खुद बना लेगा एडर के अंदर ही, ठीक है ना। इसके बाद फिर फॉर्म पे डबल क्लिक किया, लोड इवेंट। इसकी कोडिंग बिल्कुल सेम है डेटा ग्रिड वाली की तरह, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, इसके अलावा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, SQL कनेक्शन, CON कनेक्शन का नाम आ गया। और जब ये पेज लोड होगा तो कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, कनेक्शन स्ट्रिंग आप इधर से सेलेक्ट करके कॉपी कर लें, ठीक है। फिर सेव अपडेट डिलीट का लेक्चर लेके तुम्हारा ये डेटाबेस का बेसिक काम हो जाएगा। यहाँ पे ये पाथ आ गया, इस पाथ को इधर से रिमूव कर लें। शार्प नहीं व्यू वाला काम है, वो हम डायरेक्ट देंगे वो डेटाबेस में जाएगा। हाँ इंडस्ट्रियल काम आगे करेंगे, इंडस्ट्रियल अपडेट डिलीट का। क्या कह रहे हो? शार्प में अगर करते हैं ना वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद किया जाता है, क्योंकि वैसे होता है आप प्रोजेक्ट जब भी रन करते हैं वो उसकी नई डिबग फाइल बना लेता है, तो डेटा जो आपने एंट्री की होती है टेस्ट करने के लिए वो जाया हो जाती है। इधर आ गया डेटा डायरेक्टरी और बैकस्लैश को डबल करते हैं। फिर SQL डेटा अडॉप्टर AD इक्वल टू न्यू SQL डेटा अडॉप्टर, और इसके अंदर यहां पर मैं लिखता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम STD और कामा कनेक्शन। फिर डेटा सेट इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट adapter dot fill data set और फिर डिटेल व्यू 1 डेटा लिस्ट 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू डेटा सेट और डेटा लिस्ट 1 डॉट डेटा बाइंड, और डेटा को बाइंड भी कर दिया। इस पेज को मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं। डेटा से उठा रहा है, डेटा उधर से उठाएगा। हमारा व्यू का काम है। व्यू के अंदर एक और भी कोड यूज होता है, रिपीटर उसको कहते हैं, वो काम करेंगे टेम्पलेट के अंदर ही किसी। यार रिकॉर्ड शो कर रहा है, पहला रिकॉर्ड, फिर दूसरा रिकॉर्ड आ गया, तीसरा रिकॉर्ड आ गया, चौथा रिकॉर्ड, पांचवा रिकॉर्ड, और ये अरेंजमेंट आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कौन सा लेबल आप किधर रखना चाहते हैं। इसके अंदर ये आप कुछ प्रॉपर्टीज है उन पे जाते हैं। आप इसी डेटा लिस्ट को सेलेक्ट कर लें। इसमें एक प्रॉपर्टी आती है आपके पास लेआउट के अंदर, वो है रिपीट कॉलम्स। मैंने कर दिया 2 कॉलम्स आपको शो करेगा।
फिर 3 करते हैं तो उससे आगे भी कॉलम आ जाएगा। रिपीट डायरेक्शन है पहले वर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से रिकॉर्ड शो करेगा। हॉरिजॉन्टल कर लें अगर रिपीट डायरेक्शन तो 1 2 3 4 5 6 तो इस तरह से रिकॉर्ड ये शो करेगा हॉरिजॉन्टल। इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लें तो ये क्या करेगा, आपको 2 रिकॉर्ड्स एक रो में शो करेगा। ये एक रिकॉर्ड आ गया, ये दूसरा रिकॉर्ड आ गया, फिर ये तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से आपको रिकॉर्ड शो करता है। एक मिनट क्या अब ये इवेंट हटा दें, ये इसमें मैंने देखी 2-4 के लिए इसमें बटन हो गया फाइल के पास। अब ये कोड पे जाए तो पूरा कोड ही कॉपी करना है। ठीक है ना। इसके बाद फिर एक और ऑप्शन देखते हैं, डेटा ग्रिड के अंदर ही मैं अप्लाई करूंगा डिफॉल्ट वाले पेज पे, वो है पेजिंग। पेजिंग में होता है जब रिकॉर्ड एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो आप की चाहते हैं कि नेक्स्ट रिकॉर्ड आ जाए, पेजेस बन जाए। जैसे गूगल में एक पेज पे 10 रिकॉर्ड शो होते हैं, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड आ जाते हैं। पेजिंग अगर नहीं करते तो पेज के अंदर सारा रिकॉर्ड आ जाएगा एक ही पेज पे, और उसको फिर जब आप व्यू करते हैं तो वो ज्यादा आपसे टाइम लेगा लोड होने में भी, बाकी उसमें भी। पेजिंग जो है आप डिटेल व्यू पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रिड के ऊपर भी, और फॉर्म व्यू पे भी। डेटा लिस्ट के ऊपर आप पेजिंग नहीं कर सकते, जो आज काम किया था। ठीक है, पेजिंग करने के लिए आप क्या करें, ग्रिड को सेलेक्ट कर लें, प्रॉपर्टीज विंडो में आ जाए। प्रॉपर्टीज विंडो में पेजिंग का ग्रुप होगा, यहां पर पेजिंग का ग्रुप है। अलाउ पेजिंग इसके अंदर से मैंने ट्रू कर दी। जब अलाउ पेजिंग ट्रू कर दी तो ये पेजिंग करेगा। अब इसमें ऑप्शन आती है पेज साइज। पेज साइज है 10। जब मेरे पास 10 रिकॉर्ड है ही नहीं है, मैं पेज साइज 2 कर लेता हूं। पेज साइज 10 का होता है 10 रिकॉर्ड का एक पेज होना चाहिए। पेज साइज मैंने 2 कर दिया तो एक 2 रिकॉर्ड एक पेज पे शो करेगा। फिर है पेज इंडेक्स, जो करंट पेज होगा पहला, वो कौन सा होना चाहिए, वो 0 पेज इंडेक्स हम करते हैं। इसके अलावा पेजेस सेटिंग में मोड आ जाता है, न्यूमेरिक का ऑप्शन है, न्यूमेरिक फर्स्ट लास्ट के ऑप्शन है, नेक्स्ट प्रीवियस है, या नेक्स्ट प्रीवियस फर्स्ट लास्ट है। मैंने यहां से मोड चेंज कर दिया और इस पेज को एग्जीक्यूट कर लें। ये 1 2 हम आगे करेंगे, इस तरह लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल पेजिंग में सारा के थीसिस किस थी अब ये पेज आ गया। पेज 1 2 3 जितने पेज होते हैं वो खुद ही जनरेट करता रहेगा पेजेस को।
करा दे सर, वन पे क्लिक करें दूसरे पे आज दूसरा पेज आ जाता है। या नेक्स्ट आता है सर, नेक्स्ट पे क्लिक करें। वो नेक्स्ट प्रीवियस अगर रखते हैं नेक्स्ट प्रीवियस आ जाती है ऑप्शन। अब इसमें पेज नंबर 2 पे अगर क्लिक करें, लेकिन अभी ये एरर देगा क्योंकि इस पे कोड नहीं किया हुआ मैंने। हाँ उसके लिए है, वो 2 लाइनों का कोड है। पेजिंग का कोड हर एक उस पे सेम होता है। क्यों कितनी एकेडमी में वो ठीक है, वो तो बदलेंगे। हाँ चल यहाँ नहीं करते। चलो नहीं वैसे ये जावास्क्रिप्ट इसका कोई मसला नहीं है, हालांकि ये सिंपल पेज पे ये एरर देता नहीं है कंटिन्यू। वो फायरफॉक्स वगैरह बाकी ठीक चलते हैं, लेकिन उसको सही है संभाली हुई है। हाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कट कर सकते हैं। बाकी लेक्चर में नहीं, इसी लेक्चर में कोई एरर है जावास्क्रिप्ट का सिंपल है। चलिए इसका कोड में आपको करा देता हूं। वैसे अगर आप पेजिंग पे क्लिक करेंगे आपको एरर मिलेगा, क्योंकि अगर आप अलाउ पेजिंग करते हैं लेकिन उसका कोड नहीं करते तो एरर आपको देगा कि पेज इंडेक्स ग्रिड व्यू 1 हैज फाइल्ड एन इवेंट पेज इंडेक्स चेंजिंग व्हिच वाज नॉट हैंडल्ड। तो आप क्या करेंगे, पेज ग्रिड को सेलेक्ट करें, ग्रिड के अंदर इवेंट्स पे आ जाए और इवेंट्स के अंदर एक ऑप्शन होगा पेज इंडेक्स चेंजिंग। ये अपने डिटेल व्यू में भी ये डिटेल व्यू में भी और फॉर्म व्यू पे भी सेम इवेंट होगा पेज इंडेक्स चेंजिंग। इस पे डबल क्लिक कर लें। इसके अंदर आपने क्या करना है, यहां पर मैंने लिख लिया ग्रिड व्यू 1 डॉट पेज इंडेक्स इज इक्वल टू ई डॉट न्यू पेज इंडेक्स और ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड। तो ये पेजिंग के लिए आपने ये 2 लाइंस लिखनी होगी, ठीक है। ग्रिड के लिए ग्रिड व्यू 1, अगर डिटेल व्यू है तो डिटेल व्यू आ जाएगा।